ये बीजेपी है जिसने सरकार के विकास कार्यों को गोवा के घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गोवा की राजनीति का हिस्सा बनाया। एक पटरी वेलफेयर की, दूसरी पटरी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की और दो पटरी पर विकास की गाड़ी गोवा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके नेतृत्व में भारत के छोटे छोटे राज्य तेजी से विकास करने लगे और गोवा उन राज्यों में सबसे आगे निकल गया। पहले छोटे राज्यों की गिनती नहीं होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कारण छोटे छोटे राज्य देश के विकास यात्रा में अहम भूमिका अदा करने वाले बन गए हैं और गोवा ने एक मॉडल दिया था। पर्रिकर जी के बाद यहाँ के युवा मुख्यमंत्री भाई प्रमोद जी अब विकास की इस विरासत को आगे बढ़ाने में जुटे हैं और वो यशस्वी होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और दिल्ली हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा, ये मैं फिर से दोहराता हूं। केंद्र सरकार ने गोवा के विकास के लिए, यहां के युवा साथियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पूरी निष्ठा से काम किया है। विशेष तौर पर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए और विदेशी टूरिस्ट को मुसीबत ना आए, तकलीफ ना आए, समस्या ना आए, इसके लिए बहुत सारे काम हुए हैं। ई वीजा और वीजा ऑनलाइन अराइवल जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ टूरिज्म इंडस्ट्री को मिल रहा है। बीते 5 वर्षों में भारत में टूरिज्म में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। गोवा को भी इसका लाभ हुआ है। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। भाइयों और बहनों, गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। मांडोवी का अटल सेतु हो, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, डाबोलिम एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, मझगांव राजधानी एक्सप्रेस, मडगांव रत्नागिरी एक्सप्रेस, डबल डेकर ट्रेन और तेजस जैसी ट्रेन, हर प्रकार की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा रही है। पणजी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे भी टूरिज्म को और बल मिलेगा। साथियों, टूरिज्म का कारोबार तभी बढ़ता है जब मिडिल क्लास की जेब में पैसा बचता है। हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता रही है कि महंगाई को हमने नियंत्रण में रखा है और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और अगर हमने भी कांग्रेस की तरह सरकार चलाई होती और कांग्रेस के समय जिस गति से महंगाई बढ़ रही थी, अगर वैसी ही बढ़ती तो आज घूमना फिरना तो दूर, घर चलाना मुश्किल हो जाता।
इतनी तेजी से बढ़ रही थी, डबल डिजिट को पार कर गई थी। हम 10 से भी ऊपर गई हुई महंगाई के दर को नीचे ला करके 4% तक ला करके खड़ा कर दिया है। इस बार के बजट में तो एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हमने लिया है, और ये वादे नहीं, हमने कर दिया और 1 अप्रैल से लागू हो गया। 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। मध्यम वर्ग के करोड़ों परिवार को इसका सीधा सीधा लाभ हुआ है। इससे 7-8 लाख रुपए तक की कमाई वाले साथियों को सीधा लाभ मिल रहा है। और इसमें विशेष तौर पर युवा साथी हैं जिन्होंने कैरियर शुरू किया है। गोवा के अधिकतर क्लाइंट्स भी यही युवा वर्ग ही है। भाइयों और बहनों, बीजेपी टैक्स पेयर के कंट्रीब्यूशन को बड़े आदर के साथ देखती है, और इसलिए टैक्स कम से कम हो इसका प्रयास हमने किया है। 5 साल के शासन में हमने एक भी टैक्स बढ़ाया नहीं है। वहीं कांग्रेस ने देश के मिडिल क्लास पर, टैक्स पेयर पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ डालने का तय किया है। अभी उनका ढकोसला पत्र आप देखोगे, उनका मैनिफेस्टो देखोगे तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस अब मध्यम वर्ग को उसके कंधे पर बोझ डाल करके अपनी वोट बैंक की तरफ आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस अब ये खुलकर कहने लगी है कि वो देश के मध्यम वर्ग को लालची मानती है, सेल्फिश मानती है। ये उनके बयान है। साथियों, क्या देश का मध्यम वर्ग लालची है? क्या देश का मध्यम वर्ग लालची है? क्या देश का मध्यम वर्ग सेल्फिश है? क्या देश का मध्यम वर्ग स्वार्थी है? अरे आज तो मैं कह सकता हूं सरकार में बैठने के बाद कि देश को आगे बढ़ाने में ईमानदारी से कोई मदद कर रहा है, वो मध्यम वर्ग कर रहा है।